जब वो उसने बंदूक के नोक पे मेरे को किडनैप करा है, जब का मेरे को पता है। बंदूक के नोक पे मेरे को जबरदस्ती ले गया, मेरे माँ बाप को धमकाया डराया गया। मेरे माँ बाप चुप करके बैठ गए कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएं। उस समय जो आपका पति था वो आपके साथ ही आया था क्या, वो वहीं रह रहा था? नहीं, वो वहीं रह रहा था। मेरे को जब लेके आया उठा के जबरदस्ती, तभी मैं आई तो थी। उन्होंने कहा चाचा, पहले मालिक कहा, फिर चाचा से जीजा बनाया, जीजा बनाने के बाद सीधा पति बना लिया। खेलने वाला जो बैट होता है उससे मारा गया। एक बैट मारा इनके सिर पे तो ये बेहोश होके गिर गए। सिगरेट का जो थैला था, 50,000 का सामान था उसमें, वो सारा सामान खा के भग गए। अगर उस पति स्वयं खुद था बाइक पे सवार और 2 बंदों को उतारा, उन्होंने मारा इनको और इनको मारने के बाद थैला उठाया, बाइक पे बैठे ले। बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और बीजेपी का एक अध्यक्ष बता रहे हैं हम अनिल विज साहब के दरबार में इनको भेजेंगे। मेरी बात हो चुकी है, शनिवार को दरबार लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जटाशंकर कौन है, हमारी कोई पार्टी का बंदा नहीं है। कैसे करवा सकती है? सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बचाओ? तो इसका पति है वो एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, बेटी बचा दी इसने। अरे इसको छोड़ दिया 4 बच्चे पैदा करके। इसका मालिक कौन है? ये हार्ट की पेशेंट है, थायराइड इसको है, इसके पेट में गांठें इसके हैं। 7-8 महीने से हमारा ग्रुप, फौजी भाईचारा ग्रुप, इस परिवार को संभाल रहा है। उनकी दवाई दिलाता है, 10-12 हजार रुपए की दवाई आती है। बीजेपी वालों की समाधान हो सकता है, बाकी और किसी का नहीं है। इस सरकार के अंदर बीजेपी का कोई भी झंडा उठा के क्राइम कर सकता है। बीजेपी का कोई भी क्राइम करके झंडा उठा ले, पुलिस उसको पकड़ेगी भी नहीं। रिलेशनशिप एक ऐसा कानून जिसके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, एक ऐसे ही मामले से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां पर एक महिला अपने पति पर आरोप लगा रही है कि वो लिव इन में किसी के साथ रह रहा है और इतना ही नहीं, उसके साथ उसने संबंध भी बनाए। फिलहाल जो इनका मामला है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन इनके पति ने पहले भी इनके पिता को पीटा था। और तस्वीर में दिखा दे भाई, पहले भी इनके जो पिता को मारा गया था और हाल फिलहाल में एक बार फिर से इनके पिता पर जो है हमला किया गया। देख सकते हैं आप, इनके पिता को पहले भी बुरी तरह चोट पहुंचाई गई थी, हाथ तोड़ दिए गए थे जैसा इन्होंने बताया। और अभी फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी फिर इनको मारा गया है। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है जिसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो कानून है वो लागू रहना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा। जान लेते, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम परमिला गोस्वामी है। परमिला जी, ये बताइए आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी को हो गए कम से कम 25 साल से ऊपर हो गया। मेरी बचपन में शादी हो गई थी, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था भैया कैसे मेरी शादी हुई, कैसे क्या हुआ। बाकी जब वो उसने बंदूक के नोक पे मेरे को किडनैप करा है, जब का मेरे को पता है। बंदूक के नोक पे मेरे को जबरदस्ती ले गया, मेरे माँ बाप को धमकाया डराया गया। मेरे माँ बाप चुप करके बैठ गए कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएं, किसके खिलाफ क्या करें, कहाँ जाएं, क्या कुछ इनको समझ में नहीं आया। फिर मेरे को ले गया वहां अंदर, डरा धमका के बोला तेरे को यहीं रहना है, तेरे घर नहीं जाना है, तेरे माँ बाप से नहीं मिलना है, बिल्कुल भी नहीं मिलना है। तेरे माँ बाप से मिलेगी तू बिगड़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तो पहले आप उत्तर प्रदेश में रहते थे, कहाँ पर रहते थे? उत्तर प्रदेश। उधर उत्तर प्रदेश में मेरा मायका बहराइच जिला से है और उसका गांव परसपुर जिला, ऐसे कुछ बताते हैं मेरे को। गोंडा जिला, परसपुर जिला कुछ। हरियाणा के हिसार में आप लोग कब आए? मैं हरियाणा के हिसार में मेरे को हो गया वही 11 साल की उम्र में आई हूँ। अच्छा, तो क्या उस समय जो आपका पति था वो आपके साथ ही आया था क्या, वो वहीं रह रहा था? नहीं, वो वहीं रह रहा था। मेरे को जब लेके आया उठा के जबरदस्ती, तभी मैं आई हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लिव इन की जो बात आ रही है, आखिर उस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो दूसरी महिला को अपने साथ रख रहे? क्योंकि आपने बताया, जिस प्रकार से आपने बताया कि वो दूसरी महिला जो थी वो आप ही के साथ रह रही थी, वो घटनाक्रम कैसे हुआ वो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। वो कोर्ट मैरिज करने के बाद मेरे साथ रही है। उससे पहले उसका भाई आया था मेरे दुकान पे काम करने के लिए। मेरे पति की चाय की दुकान है। कोर्ट मैरिज किसने की है? कोर्ट मैरिज मैं बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ। पहले उसका भाई आया मेरे दुकान पे काम करने के लिए, तो वो औरत जो थी उन्होंने कहा चाचा, पहले मालिक कहा, फिर चाचा से जीजा बनाया, जीजा बनाने के बाद सीधा पति बना लिया। पति बनाने के बाद फिर आया यहाँ, तो कोर्ट मैरिज का कागज मेरे हाथ में पकड़ाया। कोर्ट मैरिज का कागज मेरे हाथ में दिया। मेरा 11 साल का लड़का एक्सपायर हो चुका था। उस टाइम वो कोर्ट मैरिज करके आया। जिस दिन मेरे लड़के को 11 साल होके और एक्सपायर हुआ, 2 तारीख को एक्सपायर हुआ, 2 तारीख दूसरी 2 तारीख आई जो 1 साल के बाद, उसी तारीख को शादी करके आ गया।
अच्छा, जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया गया कि आपको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उस महिला को आपकी देखरेख करने के लिए छोड़ा गया था। या उन्होंने कहा कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी है, आपकी देख रेख करने के लिए ला रहा हूँ। फिर मैंने कहा ये कोर्ट मैरिज कागज किस तरह आ गया जब मेरी देख रेख के लिए आ रही है, तो ये कोर्ट मैरिज किस लिए किया गया। मैंने वकील से पढ़ाया, सभी से पढ़ाया, बोले ये कोर्ट मैरिज है, ये कोई भाई वो नहीं है, नौकरानी नहीं है, ये कोर्ट मैरिज कराया। उन्होंने पति पत्नी बना के लाया है, अच्छा पत्नी बना के ला रखा है उसने। अच्छा, फिर उसके बाद जिस प्रकार से आपने बताया, तो क्या आपका कोई कोर्ट केस भी चल रहा है क्या? कोर्ट केस चल रहा है, खर्चा का चल रहा है, झगड़े का चल रहा है। जो ये दूसरी शादी करा उसका केस डाल रखा है मैंने, तो उस केस की वजह से मेरे पापा को बार बार मारा जा रहा है। तो ये कब हमला हुआ आप पर, कब हमला हुआ? ये मेरे ऊपर हमला हुआ अब वजह ये 25 तारीख को हुआ है मेरे पापा पे हमला। 24 तारीख की मेरी केस थी, तारीख थी, मैं तारीख पे गई हुई थी, उसके बाद में इन्होंने मार दिया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आपका थाना कौन सा लगता है? क्या आपने पुलिस में शिकायत दी है इस विषय को लेकर? हाँ जी, शिकायत दी है पीएलए चौकी में। अच्छा, पीएलए क्या हुआ? चौकी पुलिस में वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं एक्शन आया उनके तरफ से, तो कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, तो ये बाबूजी कब से एडमिट है यहाँ पर? बाबूजी एडमिट है, मेरे पिताजी यहाँ से 3 दिन हो गया। तो बाबूजी को किस प्रकार से मारा गया? क्या बाबूजी का सर फाड़ दिया गया? पापा को बॉल खेलने वाला जो बैट होता है उससे मारा गया। एक बैट मारा इनके सिर पे तो ये बेहोश होके गिर गए। फिर इनका बीड़ी सिगरेट का जो थैला था, 50,000 का सामान था उसमें, वो सारा सामान खा के भाग गए। अगर मेरा उस पति स्वयं खुद था बाइक पे सवार और 2 बंदों को उतारा, उन्होंने मारा इनको और इनको मारने के बाद थैला उठाया, बाइक पे बैठे ले गए। तो पैसे भी थे क्या बाबूजी के कुछ उसमें? पैसे भी थे, 20,000 रुपए थे उसमें बैग में। तो फिलहाल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले से कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या एक्शन किया क्या नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल अगर शासन प्रशासन इस वीडियो को देख रहा हो तो मामले की गंभीरता को समझिए। एक बुजुर्ग के साथ मार पिटाई होती है, सर के ऊपर चोट मारी जाती है और कहीं ना कहीं जो है इनके जो 20,000 रुपए, जैसे इन्होंने बताया कि इनके 20,000 रुपए थे, वो भी कहीं ना कहीं वो छीन कर भाग जाते हैं। बाबूजी, कितने लोग थे और आपको कहाँ पे मारा गया और कैसा हुआ, सारा घटनाक्रम बताइए। ये पहले मार के जो पुलिस ऑफिस है, एसपी कोठी के सामने रोड के किनारे मेरा खोखा है। वहाँ पिज्जा भी है, रोटी वाले हैं, जूस वाले हैं, वहाँ वहीं पे मेरा खोखा। तो ये लोग पहले चले जाते हैं, मैं 10 बजे बढ़ा रहा था। अब ये मोटरसाइकिल पर पहुंचे, 2 छोरा पीछे बैठाए हुए थे। वो छोरे उतरे तो उनके हाथ में वो डंडा था, बैट बॉल खेलने वाला डंडा, उसी डंडा से मेरे सिर पे मार दिए और हमारे सिगरेट का थैला लेकर भागे। तो फिलहाल अगर बात की बात करें, क्या आपने पीएलई चौकी के अंदर क्या कंप्लेंट दी थी और उसके बाद क्या हुआ? क्या पुलिसकर्मी आपकी सुध लेने के लिए आए? मैं पुलिस चौकी गया, बताया सब दस्तान, तो एक पुलिस वाला बोला कि नहीं अभी नहीं लिख जाएगा, सवेरे आइयो। फिर एक बोला कि नहीं आओ मैं लिखता हूँ, तो लिख लिए जो कुछ लिखे हो, मैं बता दिया वो लिख लिए, जो मेरे कोनो प्रूफ दिए नहीं। तो क्या अब तक कोई पुलिसकर्मी आपके पास नहीं आया? ना कोई को नहीं आया। तो दोस्तों, हिसार के पीएलई चौकी का ये मामला है जहां पर एक जो है बुजुर्ग पिता जो है गंभीर आरोप लगा रहा है। पीएलई चौकी से अब तक पुलिसकर्मी नहीं आए इनके पास और देख सकते हैं आप, इनका फिलहाल जो है सर फाड़ दिया गया। और भी हमारे साथ इस समय सामाजिक संगठन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सरकार के द्वारा जो लिविंग रिलेशनशिप कानून जो बनाया गया है उसको लेकर उनका क्या सोच रहा है, उनका क्या मानना है। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लिविंग रिलेशनशिप कानून बनाया गया है उसको लेकर हमारे साथ एक जागरूक साथी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अक्सर देखा गया है लिविंग रिलेशनशिप सरकार के द्वारा कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जो लोग हैं इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और कई सामाजिक संगठन ऐसे जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस सरकार ने, जिस कानून ने ये लिविंग रिलेशन वाला जो कानून बनाया है, जिसने भी, उसकी बेटी या उसका बेटा कोई रहता है क्या रिलेशनशिप में? पहले तो मैं उनसे ये जवाब पूछना चाहता हूँ कि जो कानून बनाने वाले जितने भी हैं उनकी बेटियों को रिलेशनशिप में भेज दो, पूछो उनसे। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो क्राइम हो रहा है ये आम जनता गरीब के साथ क्यों हो रहा है? ये विधायक और मंत्री और प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी बेटियों के साथ और उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से, उनके साथ करो ना, उनके साथ क्यों नहीं होता?
क्यों नहीं होता उनके साथ? तो फिलहाल ये जो मामला जो आपके संज्ञान में है, ये मामला ये भी कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप के चारों तरफ से घूमता है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि जो शख्स है, इनके द्वारा बताया गया कि वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी है। देखो, वो बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं और बीजेपी का एक अध्यक्ष बता रहे हैं। हम शनिवार को इस परिवार को हमारे ग्रुप की तरफ से, फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से, इस परिवार की जिस तरीके से हम मदद कर रहे हैं 7-8 महीने से, उसी तरीके से हम शनिवार को, परसों शनिवार है, कल का दिन बीच में है, इस परिवार को हम अनिल विज साहब के दरबार में इनको भेजेंगे। मेरी बात हो चुकी है, शनिवार को दरबार लगेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जटाशंकर कौन है, हमारी कोई पार्टी का बंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को बीजेपी का सब एक कार्यकर्ता बताता है। हम अनिल विज साहब के पास जाएंगे, इनकी फोटोआं भी दिखाएंगे, ये आपका बीजेपी का आदमी है और ये आपका नाम लेके क्राइम कर रहा है। क्या अनिल विज साहब और सरकार, हम खट्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से आप करवा रहे हैं क्या ये ऐसी घिनौनी हरकतें, ऐसे क्राइम? नहीं, सरकार कैसे करवा सकती है? सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बचाओ? तो इसका पति है वो एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, बेटी बचा दी इसने, बचा नहीं क्या? अरे इसको छोड़ दिया 4 बच्चे पैदा करके, इसका मालिक कौन है? ये हार्ट की पेशेंट है, थायराइड इसको है, इसके पेट में गांठें इसके हैं। 7-8 महीने से हमारा ग्रुप, फौजी भाईचारा ग्रुप, इस परिवार को संभाल रहा है, उनकी दवाई दिलाता है। 10-12 हजार रुपए की दवाई आती है हर महीने, आके मैं करवा के जाता हूँ। अच्छा, अगर मौजूदा तस्वीरों की बात करें, हरियाणा के पुलिस प्रशासन पर लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहे हैं, लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं। अभी बाबू जी के द्वारा बताया गया पीएलए चौकी के अंदर ये गए थे, इनका सर फाड़ दिया गया, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। आखिर जो गृह मंत्री अपने आप को बब्बर शेर कहलवाता है, आखिर वो क्यों ऐसे मामलों का संज्ञान नहीं लेता? देखिए, अनिल विज साहब के दरबार में कोई जाता है तो उनकी सुनवाई होती है, वो तुरंत एसपी साहब के पास फोन करते हैं, लेकिन हल क्या निकलता है? जो भी होता है, कोई आईओ लगा लो, कोई भी लगा लो, उनको वो सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करने से कभी भी हल नहीं निकलेगा। नौकरी से बिल्कुल उसको बर्खास्त कर दो, नौकरी उसकी खत्म। बहुत बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, उनको नौकरी पे चढ़ाओ, और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है उसको नौकरी से निकालो, बर्खास्त करने से। मेरी बात सुनिए, करने से देखिए, आपके जरिए अनिल विज से मिल सकते हैं। अगर आप जैसे संगठन ना हो तो एक गरीब आदमी इंसान जाएंगे कहाँ पर? देखो, गरीब आदमी हरियाणा क्या, इस पूरे भारत देश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है, गरीब आदमी नहीं सो सकता, नहीं खा सकता, नहीं कमा सकता और नहीं जी सकता, नहीं जी सकता वो, क्योंकि गरीब आदमियों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। हम कहीं भी चौकी थाने में चले जाओ, सुनवाई नहीं होती गरीबों की नहीं होती है। एक दिन भाई साहब मैं चला गया खुद किसी की कंप्लेंट करवाने, मैं खुद चला गया तो मेरी खुद की कंप्लेंट नहीं लिखी गई। अच्छा, मेरी खुद की कंप्लेंट नहीं लिखी गई। मेरी गाड़ी के ऊपर वारदात हुई थी तो मैं कंप्लेंट लिखवाने चला गया, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। भाई साहब, जब आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई तो आप लोगों की मदद कैसे करोगे? अरे नहीं हो रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ बीजेपी वालों की समाधान हो सकता है, बाकी और किसी का नहीं है। इस सरकार के अंदर बीजेपी का कोई भी झंडा उठा के क्राइम कर सकता है। बीजेपी का कोई भी क्राइम करके झंडा उठा ले, पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, ये जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी जेजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिस पर लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहे। एक शख्स के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी सरकार के अंतर्गत जो नेता आते हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्हीं के द्वारा जो महिलाओं के साथ जो है शोषण किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा जो लिविंग रिलेशनशिप जो कानून बनाया गया है, उससे आप कितने सहमत हैं, वो आपको कैसा लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा। ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? मैं तो पूरा हरियाणा प्रदेश वासियों से और पूरा भारत देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, 2024 में चुनाव है भाई साहब, बीजेपी की टिकट से कोई भी नेता आए, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, फूलों की माला और ये पैसों की माला जो आप इनका स्वागत करें ना, ये बंद कर दो। चप्पल जूतों की माला बना लो और तेल चौपड़ के बढ़िया लठ गांव में रख लो, स्वागत करो बढ़िया। सो फिलहाल ये थी आम जनता की राय। वैसे आपका क्या मानना है? बीजेपी जेजेपी की डबल इंजन की सरकार जो काम करे, किस प्रकार से कर रही है, और
लिविंग रिलेशनशिप को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं अपने सहयोगी राहुल शर्मा के साथ लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरे किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।